देखिए क्या है, वो छोटे छोटे पार्ट में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए अपन एक 30-30 मिनट के पार्ट बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है, सही प्रत्याशी तब अपन थे लास्ट वाली वीडियो में उस एग्जामिनर की तरह है कि जैसा माहौल होता है वहाँ उस देश का संविधान या उस देश का जो ढांचा होता है वैसा ही होता है। अगर जिस गांव की मेंटलिटी अर्थात मानसिकता ईमानदारी वाली है, देखिए क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो आप बोलते हैं कि यार ये पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए इसको नॉलेज नहीं है, और एक ऐसा होता है कि जो पढ़ा लिखा अर्थात पीएचडी डिग्री करने के बावजूद भी, अर्थात वो बड़े पद में होने के बावजूद भी, वो आईएएस या आईपीएस या किसी बैंक का मैनेजर होने के बावजूद भी वो रिश्वत लेता है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ जाती है? वो उस अनपढ़ व्यक्ति से भी अच्छा, उस अनपढ़ व्यक्ति से भी बुरा है जो जिसने भौतिक पढ़ाई नहीं की है, अर्थात ये जो अपनी स्कूल वाली पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो गांव का ईमानदार आदमी है, जो कभी रिश्वत की सोचता नहीं है, रिश्वत के पैसे को चोरी समझता है। इसके अलावा उसकी वो जानता है कि सही और गलत कमाई का फर्क क्या है। सही से वो कमाएगा, भले ही थोड़ा सा कष्ट रहेगा, लेकिन उसका जो जीवन रहेगा वो बड़ा सुकून भरा रहेगा। उसको कोई बीमारी नहीं होगी, उसके परिवार में कोई समस्या नहीं हो देखिए समस्याएं तो सबको आती हैं, लेकिन जो मेन मोटिव रहता है वो चीज नहीं होगी, बड़ी गंभीर समस्या नहीं होगी। वो तो फिर कर्मों से होता है, और जो नहीं करता है वो फिर सीधी सी बात है समस्याओं से होता है। तो उस मेन चीज होता है सोच से। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है कि हम बहुत सारी जब बुकें पढ़ते हैं, बहुत सारा स्टडी करते हैं, तो उससे हमें वर्ल्ड लेवल पे जानकारी मिलती है, विश्व लेवल पे मिलती है, किसने क्या किया। देखिए क्या मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जो हम भले ही 100 जन्म ना लें, लेकिन 100 जन्म कितना, आज हम 20वीं 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं शायद जो 18वीं सदी में 19वीं सदी में थे उनसे उनकी सब बातें हम देख सकते हैं, और देख नहीं अर्थात तो पढ़ सकते हैं कि 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, 18वीं में क्या हुआ, क्या विकास हुआ, वहां का राजनीतिक ढांचा कैसा था, आर्थिक ढांचा कैसा था, सांस्कृतिक कैसा था, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो मनुष्य में ये कैपेसिटी होती है कि वह बहुत सारा स्टडी करके बहुत सारी जानकारी ले सकता है। देखिए मेन मोटिव अपना ये है कि जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही इंसान अच्छा हो, और जरूरी नहीं है कि अनपढ़ इंसान ही अच्छा हो। मेन होता है सोच। फर्क क्या होता है? सोच का फर्क होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप अनपढ़ होने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप पंचायत चुनाव से ही कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अच्छी अच्छी जॉब पे जाके कर सकते हैं, आप बिजनेस फील्ड में जाके कर सकते हैं, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां पे अच्छा करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो कहने का मतलब ये कि हम मेन फोकस करेंगे, किसी भी जब उम्मीदवार को आप चुनते हैं तो सबसे पहले उस गांव की जनता को ईमानदार होना चाहिए। गांव की जनता स्वाभाविक नहीं है, ईमानदार है लेकिन नहीं है ना, और उसका भरपूर फायदा उम्मीदवार उठाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमें वोटिंग करना है, ये चीज करना है, जो उम्मीदवार चुन रहे हैं वो उसका क्या है, मोटिव अच्छा हो। और मोटिव के लिए भाई साहब आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि आप उस गांव के नागरिक हैं। अगर आप अपने मोहल्ले के आदमी को नहीं जान पा रहे कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है ना, अगर आप उस गांव के आदमी को नहीं जान पा रहे कि वो कैसा है, तो फिर संभवतः है कि आप जो विधायक लेवल पे जो चुनाव होते हैं या सांसद लेवल पे होते हैं उनको तो कभी आप पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चुनाव के समय आते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं रहता, और स्वाभाविक है कि इतना बड़ा एरिया रहता है वो कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन गांव में तो वो आदमी आपके 10 साल 20 साल टच में रहा होगा, 25 साल 30 साल टच में रहा होगा, उसके शायद आपको हर गुण से वाफिक हर गुण की जानकारी होनी चाहिए, कंपेयर करें। दूसरा, अगर आपने गुण की जानकारी ले ली कि भाई हाँ अच्छा है, दूसरा ये चीज आती है कि हम सबसे पहले उसमें देखते हैं, गुण तो देख लेते हैं, लेकिन पहले उसमें क्या देखते हैं कि वह हमारे धर्म से है। बिल्कुल, अगर नहीं धर्म से नहीं होता और उसमें ये गुण भी है तो भी हम उसको वोट नहीं देते, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट आता है कि उसके बाद हम जाति देखते हैं, फिर रिश्ता देखते हैं, फिर दोस्ती देखते हैं, फिर परिवार देखते हैं, है ना, ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान है, उसमें ईमानदारी की गुण है, समझदार भी है, सब कुछ है, वो अगर अपने परिवार से नहीं है और हमारे परिवार से कोई इन सब गुण को, ये सब गुण है भी नहीं, तो भी हम किसको देते हैं वोट? परिवार को देते हैं। हम अपनी जाति को देते हैं, हम अपने धर्म को देखते हैं।
ये जबकि गलत है। देखिए देते हैं, अभी लग देते हैं, आपको तुलना करने में आसानी भी होगी। देखिए जो आप क्यों देते हैं? आप इसलिए देते हैं कि आपका काम बन जाए, यही बात है ना। आप इसलिए देते हैं कि आपका काम बन जाए, लेकिन स्वाभाविक है जब गांव का विकास देखिए तभी होता है आपका काम। जब गांव में आप एक अच्छा प्रत्याशी चुनते हैं ना, तो उस गांव का रोड अच्छा बनता है, वहां पानी की व्यवस्था होती है, वहां लाइट की व्यवस्था होती है। और जो जब अच्छी सोच वाला होता है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट अर्थात उद्योग की भी प्राथमिकता बढ़ती है। अर्थात वहां पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी बाजारें हैं, छोटे छोटे मेले हैं, वहां का आयोजन होता है, जिससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। देखिए हम जैसे सोचे कि हमने अपने जाति, अपने धर्म वाले को चुन लिया, अपने दोस्त को चुन लिया, या अपने जान परिचय वाले को चुन लिया, है ना। तो उससे क्या होगा? उससे हो सकता है वो आपकी जो रास्ता है आपके मोहल्ले में अच्छा रोड बनवा ले, लेकिन क्या आप अपने मोहल्ले तक सीमित रहेंगे? कि आप गांव के दूसरी गली में नहीं जाएंगे? आपने अपने मोहल्ले पे अच्छा रोड बनवा लिया, अच्छी सड़कें बनवा ली, अच्छी बिजली कर ली, लेकिन गांव के जब दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, आपके पास खूब पैसा आ गया, 4 व्हीलर आ गई, उसके बाद आप दूसरे जब गली से निकल रहे हैं, दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, वही गड्ढों से निकल रहे हैं, आपकी 4 व्हीलर निकल नहीं पा रही, तो क्या मतलब निकलेगा? तो विकास तो वहीं रुक गया ना। तो सबसे पहले आपको चुनना है सही उम्मीदवार। आपको इस बार वोट, जब भी वोट करें, किसी भी चुनाव में वोट करें, सबसे पहले आपको ऐसा उम्मीदवार चुनना है जो डेवलपमेंट के बारे में सोचता हो, विकास के बारे में सोचता हो, और उसका सोचता बस नहीं। देखिए क्या होता है, जब चुनाव आता है तो मीठी मीठी बातें सब कोई कर लेता है, लेकिन जो मीठी मीठी बातें नहीं करता है, अर्थात जो उस आदमी को आप चुन ही नहीं पाते, उस आदमी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो आपको पहले तो आपको सही उम्मीदवार चुनना है, और सही उम्मीदवार कब चुन पाएंगे? जब आप ये सब पॉइंटों को एक साइड रख देंगे, इन सब चीजों को रख दीजिए। उसके बाद फिर आप दोस्ती निभाइए, अपनी रिश्तेदारी निभाइए, अपना धर्म निभाइए, अपना सब कुछ निभाइए। चुनाव में ही क्यों निभाते हैं? करिए ना उनकी मदद, आर्थिक रूप से मदद करिए, उनको बिजनेस में मदद करिए, उनको खेतों में, आप किसानी कर रहे खेतों में मदद करिए। उसके अलावा आप बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनके धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें मदद करिए, उनके करिए ना मदद। लेकिन यहाँ पे जो आप उम्मीदवार चुन रहे हो 5 साल के लिए चुन रहे हैं, इस बात को आप याद रखना है ना। जब उम्मीदवार आप 5 साल के लिए चुनते हैं तो वो आपके गांव का विकास करता है, अर्थात आपके क्षेत्र का विकास करता है। और अगर आप सही नहीं चुनेंगे, देखिए क्या होता है, प्रत्येक पंचायत में लगभग 1 करोड़ के समथिंग का बजट आता है, और मुझे लग रहा गांव के भारत की पूरी पंचायतों में लगभग इतना बजट आ रहा है, क्योंकि विकास के लिए बुनियादी ढांचे के लिए शायद ये रकम आ रही है। लेकिन उसका कितना परसेंट आपके गांव में आपके खर्च हो रहा है? शायद 50%, 70%, 80%, 90% या पूरा 100%। वो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं अपनी अपनी पंचायतों पे, कि आप देखिए, अब मैंने ये बात बोली, उंगली सब उठाने लगेंगे, लेकिन उसका जो करप्शन हुआ उसके मुख्य आरोपी आप ही लोग हैं। कौन? जनता है। क्यों है? क्योंकि आपने खुद अपने वंश से चुना था, अपने धर्म से चुना था, अपने दोस्त को चुना था, अपने रिश्तेदार को चुना था ना। अब उसको चुना है, आप उससे बोल नहीं सकते हैं कि भाई ये जो सड़क तुमने बनवाई है इसमें 70% आपने लगाया है, अर्थात आप इतना पैसा खा गए। खाएंगे तो आपकी उसको बोलेंगे तो आप देखिए, आपने अपने धर्म से चुना, अपने दोस्त को चुना, अपने परिवार के चुना, उसको अगर आप बोलेंगे तो आपका परिवार टूटेगा। समझ रहे ना? अगर आपने रिश्तेदार को चुना तो आपकी रिश्तेदारी टूटेगी। लेकिन जब आप इन सब बातों को एक साइड हटा के केवल उम्मीदवार को चुनेंगे, तो भाई उससे तो क्या आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं ना। और आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत आप बहुत सारी जानकारियां मांग सकते हैं, और उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, है ना। उन पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस बार जो भी चुने आप अच्छा उम्मीदवार चुने, और उनसे चुनने के बाद आपको शांत नहीं बैठना। उससे क्या करना है, आपको जानकारी मांगना है, जो भी डेवलपमेंट के कार्य है भाई, कितना क्या हो रहा है, बाकायदे मीटिंग हो, बाकायदे सब कुछ हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अच्छा उम्मीदवार चुनना है। अच्छा उम्मीदवार चुनने के बाद चुनने के लिए आपको इन बातों को करना है। इस बार धर्म, जाति, दोस्त किनारे रखते सही उम्मीदवार को चुनना है। जब सही उम्मीदवार को चुनेंगे तो आपके गांव में सही सड़कें बनेंगी, जो भी डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए जो भी पैसा है उसका सही उपयोग होगा। अब जब आपने सही उम्मीदवार चुन लिया, सही लोगों को चुन लिया, तो अब उम्मीदवार का क्या फर्ज बनता है, उम्मीदवार क्या करे? तो उम्मीदवार जब आप चुनते हैं, जब जनता जागरूक हो गई, सही उम्मीदवार चुन लिया, तो स्वाभाविक है जो उम्मीदवार जो हरकतें करता है चुनाव में,
वह हरकतें बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे कि चुनाव के समय आपको लालच देना, चुनाव के समय व्यसन अर्थात आपका जो भी ये पदार्थ होते हैं दारू वगैरह, ये शराब वगैरह, वो आपको पिला के आपका जो माइंड है, वो मानसिकता है, वो लो करके आपसे वोट लेता है, वो नहीं करेगा क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं, है ना। अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, और वोट लेने की तो बहुत दूर की बात है, जब आप उस पर एक्शन लेंगे तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये हरकतें वो बंद कर देगा, है ना। क्योंकि आपके पास क्या है, बुद्धि आ गई, विवेक आ गई, आप क्या है न किसी रिश्ते के चक्कर में पड़ रहे हैं, केवल आप क्या कर रहे हैं, दिमाग से उसका काम, दिमाग से क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, है ना। दिमाग से काम ले रहे हैं। तो सही उम्मीदवार आप चुन लेंगे। जिस दिन आपने सही उम्मीदवार चुन लिया, जिस दिन आपने सही उम्मीदवार चुन लिया, उस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके गांव का विकास स्वाभाविक हो जाएगा। और जब विकास होगा तो स्वाभाविक है कि विकास जब होता है ना, तो विकास होने से क्या होता है कि उस गांव की एक छवि अलग होती है। आपकी जो गांव की छवि है ना, आपके क्षेत्र में छवि होगी, आपके जिले में होगी, आपके प्रदेश लेवल पे जब उस ग्राम पंचायत के प्रधान को अवार्ड दिया जाता है ना, तो गांव का प्रत्येक इंसान उस खुशी को महसूस करता है। जैसे हमारे भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जब कोई अवार्ड मिलता है तो भारत के प्रत्येक मिलता नरेंद्र मोदी को है, लेकिन वो किसकी तरफ से होते हैं, भारत की तरफ से होते हैं। और भारत की तरफ से प्रत्येक भारतीय का गर्व से सीना चौड़ा होता है, और होना भी चाहिए। तो इसी तरह आप भी अपने पंचायत में जब इस तरह के उम्मीदवार को चुन के लाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आप जब अच्छे काम करेगा वो उम्मीदवार, तो स्वाभाविक है कि आपका भी गर्व से सीना चौड़ा होगा। दूसरा क्या है, देखिए अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। आपने उम्मीदवार चुन लिया, सब कुछ है, लेकिन जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, देखिए हम किस सिस्टम पे काम करते हैं। हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम इस तरह का है कि अगर कोई बिजनेस करता है तो वो कुछ परसेंटेज पे काम करता है ना। समझ रहे होंगे, जैसे कुछ परसेंटेज पे मान चलो वो 10% प्रॉफिट, 20% या 30% प्रॉफिट पे काम करता है। इसके अलावा हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कुछ हमारे यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कुछ जॉब रहती हैं, उसकी सैलरी 25 रहती, किसी की 40, किसी की 50, वो योग्यताओं के अनुसार उनका सिलेक्शन होता है। कहने का तात्पर्य है कि वो उतनी ही सैलरी पे काम करते हैं और सरकार उनको काम देती है और वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन राजनीति में अगर हम देखें, अगर हम जाएं सांसद लेवल पे, विधायक लेवल पे, तो इनकी एक सैलरी भी फिक्स की गई है, शायद 1 लाख 1.5 लाख जो भी सैलरी है इनकी फिक्स की गई, अच्छा है। लेकिन ग्राम पंचायत का अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत की जो सैलरी है, ग्राम पंचायत में जो चुन के आता है, शायद उनकी सैलरी पूरे भारत में अलग अलग पंचायतों में 2 से 3 हजार या 4 हजार के बीच है। तो क्या इस चीज पे सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए, या इस चीज पे जनता को विचार विमर्श करना चाहिए कि क्या 3,000 रुपए में किसी का घर चलेगा? क्योंकि स्वाभाविक है भाई कि जो आपके गांव में उम्मीदवार चुन के आएगा वो किसी संन्यासधारी नहीं आएगा, स्वाभाविक है वो गृहस्थ आदमी ही आएगा, है ना, उसका परिवार होगा। 3,000 रुपए में असंभव है। तो स्वाभाविक है कि जब अगर कोई ईमानदार से ईमानदार भी होगा और 100% जो राशि आई है वो गांव के डेवलपमेंट में करेगा, तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सैलरी 2 से 3,000 रुपए है। तो ये सुझाव है मेरा आप लोगों के लिए भी और प्रत्याशियों के लिए भी जो चुन के आए हैं, अभी तक चुने जाने हैं, वैसा एक कमेटी बना के सरकार को दे सकते हैं कि कम से कम अगर हम गांव को एक छोटी सी इकाई मानते हैं, अर्थात जॉब के अनुसार देखें, जो गवर्नमेंट जॉब में जो सबसे छोटी जॉब होती है वो डी ग्रेड की होती है ना। तो डी ग्रेड में भी अगर सैलरी 25,000 रुपए है, तो कम से कम सरपंच की सैलरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 से 30,000 रुपए होनी चाहिए, है ना। और फिर जब सैलरी हो तो फिर उस पर क्या है, जिस तरह जॉब में आपके ईमानदारी की बातें कर रहा हूं, अगर रियल में डेवलपमेंट चाहते हैं, मेरी क्या सोच है वो बता रहा हूं। बाकी भाई जो हो रहा है, जो होगा वो तो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, है ना। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 25 से 30,000 रुपए उसकी सैलरी हो जाए, तो कम से कम जिस तरह एक गांव का युवा होता है जॉब करता है, वो इस तरह एक जॉब की तरह ही उसको लेके डेवलपमेंट कर सकता है। जब उसके पास 25 से 30,000 रुपए मंथली आएगा, और उस पे क्या है, जिस तरह गवर्नमेंट जॉब में कुछ कानून होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि अगर आपने करप्शन किया, इसमें भी रूल है लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, अगर आपने किया तो आपकी जॉब चली जाएगी। ऐसे ही इसमें भी रूल हो कि अगर आप करप्ट पाए गए, आपके पास कुछ ऐसा पाया गया, है ना,
तो आपका ये निर्वाचित जो आप चुन के आए हैं वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये ऐसे कठिन रूल्स होने चाहिए जिससे जो उम्मीदवार चुन के आया है उसको डर हो, है ना। और डर हो तो सीधी सी बात है कि वो डर रहेगा तो वो गलत काम नहीं करेगा। तो मेरा तो सबसे पहले ये है कि जब अगर ईमानदारी से काम सरकार चाहती है तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए कि कम से कम 25 से 40 हजार के बीच में एक सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी सैलरी होगी तो वो स्वाभाविक है कि वो क्या होगा, अगर ईमानदार भी चुन के आएगा तो वो क्या करेगा, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो करेगा। इसके अलावा अभी प्रेजेंट में नहीं है इतनी जल्दी, तो हमारे यहाँ कमेटियां बनती नहीं है इतनी जल्दी, इसमें सुधार होता नहीं है। अगर होता है ये वीडियो आप शेयर करते हैं, शायद सरकार तक ये बात पहुंचती है, या आप लोगों से कोई अच्छे लोग इसको देखते हैं और इस बात को उनको अच्छा लगता है, सुझाव शायद करते हैं, तो बधाई की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसके अलावा जब अभी नहीं है तो अभी मैंने भी कुछ सोचा है इस बारे में कि हम क्या कर सकते हैं कि गांव का सरपंच ईमानदारी से काम करे, जिससे गांव का डेवलपमेंट भी हो और आपका प्रधान भी कम से कम 25 से 40 हजार रुपए कमा सके। देखिए ये संभावतः, देखिए आपको भी जानकारी होगी कि लगभग अगर आपके पंचायत में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है सरकार के द्वारा, 1 करोड़ रुपए आता है, तो आपको भी जानकारी होगी कि आपके गांव में, देखिए मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ी गांव घूमा हूं, मैं हो सकता अपना गांव बस देखा हो, बाकी और गांव का कंपेयर मैं नहीं कर सकता। आप अपने अपने गांव का आप लोग खुद कंपेयर करिए। तो आपके गांव में हो सकता है 50% राशि खर्च हुई हो, या 70 या 80 या 90 हो सकता है, 100% भी किसी गांव में खर्च हुई हो, लेकिन 100% तो पॉसिबल है, क्योंकि जब प्रधान की सैलरी 3000 रुपए है तो वो स्वाभाविक है कि नहीं हो सकती है। अगर वो कितना भी ईमानदार होगा तब भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये तो संभावता पूरा गलत है। लेकिन अगर 90% भी हुई है, 95% भी हुई है, तो वो प्रधान या वो सरपंच या वो पंचायत या उस चुने हुए उस गांव के जो जनता है वो सच में भाग्यशाली है कि आप लोगों ने ऐसा पंचायत में उम्मीदवार चुना और ऐसा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, पंचायत के देखिए कार्य क्या होते हैं, उम्मीदवार को भी जानकारी होनी चाहिए और जो गांव की जनता है उनको भी होनी चाहिए। कुछ नहीं भाई साहब, नॉर्मल ही काम है, जिस तरह एक आईएएस का काम होता है कि आपको ऑफिस जाना है 10 से 4, और जो भी जनता के क्या है काम है, उनको क्या है फाइलों को देखना है और सॉल्व करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको अपॉर्चुनिटी लगाने की, एक्स्ट्रा कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा फोर्स की। आप ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में ही खुद आएंगे और आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना है। ऐसे ही ग्राम पंचायत में नॉर्मल बहुत अच्छे अगर कोई काम करना चाहता है तो तालाबों की खुदाई कर सकता है, उस वहां पे पेड़ लगवा सकता है। नगर निगम या की तरह अगर वहां पे गांव में जमीन है तो वहां पे पेड़ पौधे लगा के एक छोटा सा पार्क का रूप ले सकता है। अगर अपना प्रधान, देखिए सीधी सी बात है, जो भी राशि आई है उसका उपयोग करना है उसको। अगर सड़क के लिए आई है तो उस सड़क के लिए वो अच्छी ऐसी सड़क बनवाए कि वो सरकार की तरफ से जो भी पैसा आता है ना, अगर उसकी गारंटी 10 साल दी गई है ना, अगर उसकी गारंटी 10 साल की दी गई है, जो पैसा आता है अगर वो सही में लग जाए तो शायद वो सड़क 20 से 25 साल चले, कम से कम 20 साल तो चले ही चले। लेकिन उसका 50% इन्वेस्ट होता है तो वो 5 साल में ही उखड़ जाती है। समझ रहे ना बात को। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो उम्मीदवार है उम्मीदवार को कुछ नहीं, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलती हैं सड़क के लिए हो, इसके अलावा जो भी बोल सकते हैं, जो भी डेवलपमेंट गांव के विकास के लिए, पानी के लिए हो, सड़क के लिए हो, जो भी आता है कार्य के लिए, उसको आपको सही इन्वेस्टमेंट करना है। और इसलिए करना है क्योंकि उससे देखिए, अगर आप जितना ये परसेंटेज बढ़ाएंगे, 50 से ऊपर करेंगे, 70, 80 और 90, सीधी सी बात है आपके काम में जब दम होगी तो आपसे आईएएस भी रिश्वत नहीं मांग सकेगा, क्योंकि आपने क्या काम कराया। हो सकता है शायद पंचायतों को रिश्वत देनी पड़ती हो अधिकारियों के पास या किसी के पास, लेकिन जब आप काम कराएंगे ना 90%, 95 या 100% के समथिंग, तो आपको किसी को भी रिश्वत देनी नहीं पड़ेगी। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा, जब आप उसमें काम कराएंगे तो उस पंचायत के जो उम्मीदवार, उस पंचायत की जो जनता है वो भी खुश होगी, आपकी परमानेंट सीट बन जाएगी, स्वाभाविक है। ठीक है। तीसरा, जब आप ऐसा कुछ काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप बोलते हैं ना कि भला करने से लाभ होता है। आपने क्या किया, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, आपने घर से कुछ पैसा नहीं लगाया, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसी का
आपने सदुपयोग किया तो उससे क्या होगा, आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो विकास है, वो अगल बगल के गांव की जो जनता उसके पास भी जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जब आपका जाएगा तो वो जिले लेवल पे भी जाएगा और प्रदेश लेवल पे भी जाएगा, तो आपको अवार्ड भी मिलेगा, और जब अवार्ड मिलेगा तो गांव की जनता भी आपसे खुश होगी, और स्वाभाविक है आपने काम किया तो आपकी सीट परमानेंट होगी। इस चीज को सोचता तो सब है लेकिन करता कोई नहीं है, और जिसमें करने की क्षमता होती है, आज भी बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहां पे 4-4, 5-5 पंचवर्षीय से बराबर प्रधान है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट किया है। और जो भी आते हैं और बोलते हैं यूज एंड थ्रो, जनता को 5 साल यूज करो और फेंक दो, तो वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हाँ, हो सकता है मन का धन कर लेते होंगे, लेकिन वो चोर है ना। तो ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, जब जनता जागरूक होगी, आप लोग जागरूक बनिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने कर्तव्यों के बारे में लड़िए। आपके कर्तव्य क्या है, आपके अधिकार क्या हैं, है ना। आपके कर्तव्य यही है कि आप सही उम्मीदवार चुने, और आपके अधिकार यही है कि जो चुन के आया है उससे पूरा हिसाब ले। ठीक है, जब आप चुन के लाएंगे, जब ऐसा जनता चुन के आएगी तो सही उम्मीदवार आएगा, और सही उम्मीदवार आएगा तो 5 साल डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपने क्लियर हो गए। तो इस बार आप लोगों को चुनाव में वोट कैसे देने हैं, सही उम्मीदवार को चुनना है, और आपको खुद चॉइस करना है। ये सब जाति धर्म और ये सबसे ऊपर उठ के चुनाव के समय केवल आपको सही उम्मीदवार को ही वोट देना है। ठीक है, देखिए एक बात और मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे आपने किसी दोस्त को चुना है ना, तो आप चुनाव के पहले हो सकता है वो आपको आपके पैर छू रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी जिस दिन वो चुन जाता है, आप रियल में दिल में हाथ रख के बोलना। आप उससे ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब ये रोड जो यहां से यहां लग जो सीसी बन रही है इसके लिए कितना लाख रुपया है। हालांकि ये लिखा जाता है हालांकि सरकार की गाइडलाइंस के थ्रू है कि जो भी राशि आती है वो लिखी जाती है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो आप मसाला लगा रहे हैं कितने बाई कितने का लगा रहे हैं, ये तो इससे तो बहुत जल्दी सड़क टूट जाएगी। इतना अगर आपने कह दिया तो आप हो सकता है चुनाव के पहले आप सबसे परम मित्र रहे हो सकता है आप चुनाव के पहले सबसे परम मित्र रहे हो, या सबसे अच्छे रिश्तेदार रहे हो, या सबसे अच्छे मोहल्ले के आप व्यवहारी रहे हो, लेकिन जिस दिन आपने ये बात बोल दी वो आपको डंडा लेके मारेगा, है ना। तो ये सब चीजें चुनाव के बाद आप लोग देखते भी होंगे और होता भी है। और फिर उसी बार फिर ऐसे ही जब अगला उम्मीदवार चुनते हैं तो फिर वही आपका पैमाना रहता है, आप अपने दोस्त को चुनेंगे, आप अपने उसको चुनेंगे। तो ये सब चीजों को हटाओ, कम से कम उसको चुन सके कि जिस दिन भाई पैसा आए, जिस दिन आए, अगर आपका वहां पे जो फाइल बन रही है उसमें से भाई जो सड़क के लिए जो भी पैमाने दिए गए हैं, कितना बालू होगा, कितना सीमेंट होगा, कितना पत्थर होगा, और उसकी अगर जांच और उससे कमी आती है तो भाई उस पर एक्शन कर सके, एक लोग नहीं कम से कम पूरा गांव कर सके। ऐसे उम्मीदवार, अगर ऐसी कमेटी बनती है आपके गांव में और ऐसे लोगों में से अगर कोई एक अच्छा उम्मीदवार निकल के आता है, पहली बात तो जब उम्मीदवार आप अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको करना पड़े, लेकिन नौबत आएगी क्योंकि भाई ये स्वाभाविक है कि जब आदमी को लगने लगता है ना कि अब मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये आजकल ग्राम पंचायतों में होता है, कोई चुनाव जीतने के बाद कोई एक्शन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि हमारी बुराई हो जाएगी, और हमारी बुराई हो जाएगी उसका मेन कारण होता है कि सबने अपने अपने मनपसंद किसी रिश्ते को या किसी उसको चुना होता है, और उसके पहले कोई ऐसा हवा ही नहीं बन पाती है, ऐसा कोई बन ही नहीं पाता कि हम एक सही उम्मीदवार को चुनेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो जब सही उम्मीदवार को आप चुनेंगे तो उस गांव में ऐसे लोग निकल के आएंगे कि भाई आपको तो हिसाब देना पड़ेगा, और अगर नहीं देंगे तो फिर हमारा आरटीआई है, आरटीआई अर्थात सूचना के अधिकार के तहत हम आपके ऊपर एक्शन भी कर ले सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि लोकतंत्र में ये होती है कि हर 5 साल में प्रत्याशी चुन के आता है ना। और इतनी अच्छी चीज होने के बावजूद भी हर बार प्रत्याशी जनता को ठगते हैं। जनता को इसलिए ठगते हैं क्योंकि जनता ही खुद नहीं चाहती कि शायद डेवलपमेंट हो। अगर चाहती होती तो वो निष्पक्ष चुनाव पे भागीदार बनती और अच्छे प्रत्याशी को चुनती, है ना। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी, आप अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे, और मुझे आशा और विश्वास है कि आप ये सब चीजों से उठ के देखिए। बातें तो बहुत लोग कर सकते हैं कि लोग 10 लाख खर्च कर रहे हैं चुनाव में, और संभवतः
10 लाख कर रहे हैं और वो प्रत्याशी सही नहीं है, लेकिन शायद वो आप जो ये उम्मीदवार बोल रहा है क्या वो ऐसा काम कर रहा है कि वो भी यही कर रहा है। बातें तो, बुराई तो देखिए दुनिया बोलती है, लेकिन वो भी यही कर रहा होगा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर आपको उससे क्या है, दूर ही रहना होगा, है ना। तो ये हो गई कि जनता को कैसे चुनना है। जनता को चुनना है ईमानदार, पढ़ा लिखा, कोशिश करें। पढ़ा लिखा के अलावा सबसे बड़ी चीज है सोच, उसकी सोच अच्छी हो। बड़ी वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसकी सोच अच्छी हो। सोच अच्छी हो कि वो गांव के बारे में सोचता हो, गांव के डेवलपमेंट के बारे में सोचता हो, है ना, गांव के विकास के बारे में सोचता हो। ठीक है, तो ये सब चीज हो गई कि आप उम्मीदवार कैसा चुने। इस वीडियो को आप अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो वीडियो होगा वो होगा आपका कि जो प्रत्याशी है, अर्थात जो पूर्व प्रत्याशी है, जो जीत चुके थे, अभी भी चुनाव को जो भी समय है, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, अभी भी वो ऐसे काम करके अपना पश्चाताप कर सकता है और अच्छे काम कर सकता है। दूसरा, जो नए उम्मीदवार हैं वो कम खर्च में, अर्थात जो हमारा मेन मोटिव था 10,000 रुपए में चुनाव कैसे जीत सकता है, वो हम कोशिश करेंगे 30 मिनट में कंप्लीट करने को। स्वाभाविक है कि अगर उस रास्ते पे चलता है, उस राय पे चलता है, उस सड़क पे चलता है, तो स्वाभाविक है कि वो 10,000 रुपए में आराम से अपनी बात को पहुंचा सकता है। और पहुंचा के अब जो है, अगर वो रियल में अच्छा इंसान है तो जनता को उस पर विश्वास रखना चाहिए और उसको जिता के लाना चाहिए और उसको खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। उस पे हमेशा जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी समितियां आती हैं, देखिए करप्शन क्यों होता है पता है? करप्शन इसलिए होता है कि हम लोग चाहते हैं कि जो पीडीएस का गेहूं है हमें मिल जाए, हमें कोई योजना है वो मिल जाए। कब मिलेगी? जब हमारे जान पर्चे का कोई खड़ा होगा, है ना। मानसिकता तो यही रहती है ना, मानसिकता यही रहती है, सभी के अंदर मानसिकता रहती है। लेकिन भाई मैं आपको सच्चाई बता दूं, जितना आपके अंदर नॉलेज होगा ना, नॉलेज अर्थात मतलब बोल सकते हैं जानकारी, जितनी आपके अंदर जानकारी होगी, जानकारी कब आती है? जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम सोचते हैं कि डिपार्टमेंट में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है ना। जैसे कि आप देखते होंगे शौचालय के लिए शायद गांव में जो भी बने हैं सबने रिश्वत दी होगी, है ना, और सभी लोगों ने ली भी है। ठीक है, जो भी उम्मीदवार थे उनने सबने ली है। ठीक है, उसके अलावा एक छोटी सी राशि थी 10,000। 10,000 रुपए में हम लोग ईमान को क्या बोलते हैं, ईमानदारी को रख देते हैं एक साइड, है ना। लेकिन अभी एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना चली थी, कौशल CSC कॉमन सेंटर के तहत गवर्नमेंट उसमें 40% सब्सिडी दे रही थी। एक्चुअली क्या, मैं भी काम कर रहा था तो उस फील्ड में था। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 2 योजनाएं चली थी जिसमें किसान उनको ट्रैक्टर फ्री देती थी और उसमें 40% सब्सिडी देती थी। हाँ, 40% सब्सिडी दे रही थी, अर्थात मतलब अगर 10 लाख का लोन है तो 4 लाख रुपए आपको सरकार सब्सिडी दे रही है। उसमें 25 अर्थात 25 लाख रुपए लग का था। मैं जब काम कर रहा था तो उसमें से कम मैंने 40 से 50 लोगों के फॉर्म डलवाए और उसमें शायद 8 से 10 लोगों का नाम भी आया, मेरा भी नाम आया था है ना, मेरा भी नाम आया था। 25 लाख रुपए का उसमें था कि गवर्नमेंट आपको लोन देगी और 10 लाख रुपए लग का आपको सब्सिडी भी मिलेगी। उसमें मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मैं किसी मंत्री के पास नहीं गया, किसी विधायक के पास नहीं गया, यहाँ तक कि किसी के पास नहीं गया। ऑनलाइन फॉर्म डाला और जो भी प्रोसेस होती है उसके तहत मेरा नाम आया। उसके अलावा ट्रेनिंग अटेंड की, लेकिन मैंने उसको बाद में एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा तजुर्बा कम था और दूसरी क्या, मैं अभी उसको गांव लेवल पे ही काम करना होता है और गांव लेवल पे उसके बहुत सारे कुछ ऐसे थे कि अगर मुझे गांव लेवल पे मुझे फैक्ट्री अर्थात दाल मिल, ऑयल मिल, राइस मिल लगानी थी तो हमारे गांव में क्या है, आप भी जानते हैं कि लाइट की प्रॉब्लम है। उसके अलावा बहुत सारी कुछ समस्याएं थी पर्सनली। मैं भी समय थोड़ा सा कम था कि उसमें क्या है, अगर करता तो 25 लाख रुपए जब इन्वेस्ट सरकार देती तो उसमें क्या मुझको रात दिन देना पड़ता और मैं भी सोच रहा था थोड़ा सा स्टडी कर लूं। तो उसके कारण क्या है, मैंने क्या किया कि उसको छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये कि मैंने तो कहीं किसी से सिफारिश नहीं लगाई और उसके बावजूद भी मुझे 25 लाख रुपए का लोन हुआ और कई लोगों ने लिया भी है, जिनके 8-10 लोगों के नाम आए थे, कई लोगों ने लिया। आप चाहें तो मैं फोन नंबर दे दूंगा, आप बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम जब गांव लेवल पे रहते हैं और गांव लेवल पे सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि भाई वो तो जो शौचालय का पैसा है, जो पीडीएस है, वो कब मिलेगा, जब हम उनकी क्या करेंगे, उनसे सिफारिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है,
हम बोल सकते हैं कि गांव में भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा है। भ्रष्टाचार क्यों है? भ्रष्टाचार भाई साहब इसलिए है कि जब हम उसके पात्र नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार कब होता है? जब हम उस किसी चीज के पात्र नहीं होते हैं और उस चीज को लेने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे मान के चलिए मैं पात्र नहीं हूं किसी योजना का और मैं फिर उसको लेने की कोशिश करता हूं, तो स्वाभाविक है फिर उसमें क्या होता है, दोनों लोग खाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई इसमें अगर 10,000 मिल रहा है तो 5,000 तुम रख लो, 5,000 मैं रख लूंगा। लेकिन जब आप पात्र होते हैं, आप ईमानदारी से उस चीज का अप्लाई करिए। अप्लाई कब करते हैं? आप किसी भी किसी के क्या बोल सकते हैं, मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। आप क्या बोल सकते हैं, क्या बोले अपन, आप देखिए क्या है कि क्या बोल सकते हैं, हाँ, आप जरूरी नहीं है कि आप किसी के यहाँ क्या बोलते हैं रह के बिल्कुल 24 घंटा उनके यहाँ वो करें। समझ रहे हैं ना बात को? तभी आपको उस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। योजना का लाभ तब मिलेगा जब आप जागरूक होंगे, जब आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना। और पढ़ाई करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। और जब जब आप पढ़ाई करेंगे तो स्वाभाविक है आपको रूल्स पता होंगे, और रूल्स पता होंगे तो आप योजना का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत बड़ी पार्टियां जो होती हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां, उन पार्टियों में लोग काम करते हैं और किस लिए काम करते हैं कि हमें इस योजना का लाभ मिल जाए, इस योजना का लाभ मिल जाए, और बहुत सारी ऐसी योजनाओं का वो लाभ लेते हैं जिनके वो पात्र भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप सच में ईमानदार हैं, आप चाहते हैं कि हाँ भाई, देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ कि आपने सभी गांवों में आजकल एक चीज देखी होगी, पहले भी देखी होगी, कि जिन घरों में लोगों के यहाँ पहले खाने को नहीं था, अर्थात तो पहले क्या है कि लगभग ये 2000 के बाद जो भी आया ना, 10 से 15 साल, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अर्थात जो ट्रांसपोर्ट है, लोग आने जाने लगे, बहुत ज्यादा रोजगार लोगों को शहरों में मिलने लगा। तो इससे जिन लोगों के पहले खाने को नहीं होता था, अर्थात उनकी क्या है, जनसंख्या ज्यादा थी, आज वही लोग ईमानदारी के साथ अपना बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं या छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कमाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कमाई, मतलब जिनके पास कल खाने को नहीं थी, आज उनके पास 10 से 20 लाख रुपए का बजट है। क्यों है? क्योंकि उनने क्या किया, सेल्फ चुना, उनने क्या किया, ईमानदारी चुनी। क्या चुनी? ईमानदारी। और ईमानदारी से क्या है, वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि सरकार के द्वारा जो भी योजना आई हम उसके पात्र भी नहीं हैं और 6 महीने उसका चक्कर लगाएं, 10,000 के चक्कर में, 20,000 के चक्कर में, 50,000 के चक्कर में, 2 लाख के चक्कर में। हमें 2 लाख प्रधानमंत्री आवास मिलना है और हम उसके पात्र भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम लेने का सोच रहे हैं, और एक साल बढ़िया चक्कर लगाएं तो हमें 2 लाख का फायदा हो जाएगा। उनने वो 1 साल 2 लाख का चक्कर लगाने के को छोड़कर उनने क्या किया, उनने विस्थापित किया अपने शहर की ओर, और जो भी क्षमताओं के अनुसार थे, अगर कम पढ़े लिखे थे भौतिक रूप से, लेकिन उनकी सोच अच्छी थी, तो उनने छोटे से धंधे को चालू किया और आज वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। अगर वो पढ़े लिखे थे तो उनने जॉब की और वो अच्छा खासा आज एक ईमानदारी से और गर्व के साथ कमा रहे हैं। जब वो अपने कोई भी जब ऐसे शख्स अपने गांव में जाते हैं तो कम से कम सीना चौड़ के बोलते हैं, और प्रधान ही क्या, विधायक ही क्या या मंत्री ही क्या, उससे भी सीना चौड़ के उसके बगल से निकलते हैं, क्योंकि उनने क्या अपनी मेहनत की कमाई का कमाया। लेकिन जब आप बेईमानी, अर्थात जिस योजना के आप उम्मीदवार नहीं थे, जिसके एलिजिबल नहीं थे, और उसका उपयोग जब करते हैं, तो सच बताएं कि आप आंख से आंख मिला पाते हैं? नहीं मिला पाते हैं। अगर मिलाया भी तो वो आपकी आंख फोड़ देगा, जिसने भी आपको उसी योजना का लाभ दिलवाया है। कहने का मतलब ये है। लेकिन एक छोटी से छोटी कमाई लोग बाहर करके आज सीना चौड़ा करके जी रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप ईमानदार बने और अपनी कमाई पे करें। देखिए, जिस चीज के आप जिसमें आप मान के लिए, जिस योजना के लिए आप, जैसे कोई योजना चली सरकार की और जिस योजना के लिए आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो स्वाभाविक है उसको आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, हो सकता है समय लग सकता है, लेकिन भाई मैं एक बात बता दूं, जिसकी सोच ऐसी होती है ना, कैसी, कि वो अपनी मेहनत पे ज्यादा विश्वास रखता है, वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करता है। उसको समय लगता है 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन 10 साल जो सरकारी योजनाएं, अर्थात जो गलत तरीके से योजनाएं का लाभ ले रहे थे,
10,000 से लेकर 2 लाख या 5 लाख रुपए का भी वो लाभ ले रहे थे। लेकिन वही इंसान जो योग्य नहीं था और उसने सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लिया और अपने पे खुद पे विश्वास किया, वो उसका 10 साल का रिकॉर्ड देखना या 5 साल का देखना, और उस इंसान का देखना 5 साल का। उसने जो सरकारी योजना से 10,000 से लेकर 2 लाख 5 लाख का लिया था, वो आज शायद परेशान होगा और उसके पास कुछ नहीं होगा। और जिसने सरकारी योजना का लाभ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो योग्य नहीं था। अगर योग्य है तो आप बिल्कुल योजना का लाभ लीजिए। योग्य नहीं था और उसने क्या ऑप्शन चुना, अपनी मेहनत का चुना, और मेहनत का चुना 5 साल बाद उसके पास देखना एक अच्छा खासा बजट होगा, अच्छी खासी गाड़ी और मकान होगा, है ना। तो कोशिश करें। तो ये तो बात हो गई कि भाई जो आप सही तरीके से चुनते हैं तो आप अपनी क्षमताओं पे खुद वो कर सकते हैं, और अगर नहीं चुनते हैं तो फिर आप इसलिए चुनते हैं। देखिए सीधी सी बात है, हम अपनी जाति, अपने धर्म और अपने रिश्तेदार को इसलिए चुनते हैं उम्मीदवार चुनाव में कि वो हमारा क्या कर सके, फायदा करा सके। लेकिन वो कितना फायदा करा पाएगा भाई, वो तो खुद बैठा है लूटने के लिए। समझ रहे हैं ना बात को, वो कितना फायदा करा पाएगा, कुछ फायदा नहीं करा पाएगा। आपको हो सकता है 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख का फायदा करा दे बस। तो क्या आपकी, हाँ एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ अंत करना चाहता हूँ कि एक भाई साहब आए चुनाव के लिए एक गरीब इंसान के पास। तो उन्होंने क्या है, बस वही जो प्रोग्राम चलता है आप लोग भी देखते होंगे, वही 500 1000 2000 रुपए निकाले और दिए कि कक्का जी, और क्या है फिर इस बार चुनाव चिन्ह अपना ये है और इस पे थंबनेल लगाना है पूरे परिवार से। तो कहा है जो अंकल थे अर्थात जो दादा थे, उन्होंने क्या किया कि एक काम करो उम्मीदवार साहब, आप मुझे पैसे ना देके एक काम करो, मुझे गधा लेके दे दो। गधा? गधा किस लिए? कहा नहीं गधा लेके दे दो। तो कहा चलो ठीक है आपकी इच्छा है तो चलो गधा करते हैं। अब भाई ने उस समय नहीं सोचा कि भाई जो ये दादाजी हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो उनने क्या किया कि उनने ये किया कि जब गए मार्केट में किसी अपने समर्थक, अच्छा शब्द होता है समर्थक, है ना, सबसे अच्छा शब्द होता है समर्थक या फॉलोवर, है ना। तो किसी समर्थक को बोला कि जाओ भैया बाजार से दादा को एक काम करो गधा लेके दे, खरीद के दे दो। जब बाजार में गया तो स्वाभाविक है, आप बताइए किसी गधे की कीमत क्या होगी। एक शायद आप छोटी सी बकरी या बकरे की भी कीमत, या एक कुत्ते की भी कीमत कितनी होती है, शायद 10,000 रुपए से नीचे नहीं आजकल आता। तो गधा की शायद कीमत 20 से 30,000 रुपए मार्केट में होगी समथिंग। तो समर्थक ने फोन किया कि 30,000 का मिल रहा है गधा। तो जो उम्मीदवार थे बोले कि क्या बोल रहे हो, 30,000 रुपए का? कहा हाँ। तो कहा यार उसको दादाजी को बोलो कि 5,000 ही ले लो और पूरा परिवार दे दो वोट। तो समर्थक उसका गया तो कहा ले आए गधा? कहा नहीं। कहा एक काम करो 5,000 ले लो दादाजी और बस क्या है वोट दे दो। और फिर क्या है, फिर वही मीठी मीठी बातें उसने शुरू कर दी, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, है ना। कहा नहीं मुझे गधा ला के दे दो। तो कहा वो गधा तो 30,000 का आ रहा, 25-30,000 का। तो कहा मेरी क्या गधे कितनी औकात भी नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब आप अपने वोट को 5,000 10,000 रुपए में बांट रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ रहे एक गधे की भी कीमत 25 से 30,000 रुपए होती है। और आप तो कम से कम उस उम्मीदवार को चुन रहे हैं जो 5 साल के लिए होता है। किसके वो? 5 साल के लिए। तो आप कैसा चुनेंगे? आप इस बार रिश्वत नहीं लेंगे, इस बार किसी भी प्रकार का लालच नहीं लेंगे और एक सही उम्मीदवार चुनेंगे। जब आप सही उम्मीदवार चुनेंगे ना, विश्वास मानिए कि आपके उस गांव का डेवलपमेंट, आपको क्या चाहिए सरपंच से, आपको विधायक से क्या चाहिए, आपको सांसद से क्या चाहिए, आपको केवल देखिए स्वयं के खर्चे ना तो आपका प्रधान चला सकता है और ना तो विधायक और ना तो आपका सांसद। स्वयं के खर्चे के लिए आपको खुद जॉब करनी पड़ेगी, खुद काम करना पड़ेगा और खुद आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। जो भी करना पड़ेगा, किसानी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। तो वो तो आपको खुद ही करना है, तो फिर आप क्यों ऐसी चीजें सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को चुन रहे हैं। अब बस उसको आप क्यों चुन रहे हैं, उसको आप चुन रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो दूसरा हम बात कर रहे थे, लास्ट में मैं खत्म करना चाहता हूँ। देखिए गांव का नागरिक है, अच्छी बात है, चुनने के लिए भी मैंने सब कुछ बता दिया। गांव का इंसान ही गांव के बारे में सबसे अच्छा गांव के आदमी के बारे में जानता है ना।
तो दिल में पत्थर रख के ईमानदार लोगों को आप चुने, भले ही सरपंच चुने, विधायक चुने या सांसद चुने, है ना। दूसरा, एक जो हमारे गांव में, शहर में जो भी एक पीढ़ी होती है, यूथ अर्थात जो कंपटीशन की तैयारी करती है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो पीएससी पे तैयारी करते हैं उनकी सोच अलग होती है, क्योंकि उनको देश की डेवलपमेंट, देश की चुनौती पढ़ाई जाती है, और ये हिस्ट्री, भूगोल और साइंस और इसके अलावा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ाया जाता है। और इसका फिर निचोड़ क्या है, प्रेजेंट में समस्याएं क्या हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं, और उनको जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह देखे जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमारे और भी तैयारी करने वाले हैं, एसएससी, बैंक, व्यापम, है ना, उनके अंदर भी अगर ये इस तरह की सोच है कि भारत का डेवलपमेंट कैसा हो, मेरे गांव का विकास कैसा हो, तो शायद क्योंकि उनने हिस्ट्री भी पढ़ा है 500 साल पुराना, उनने भूगोल भी पढ़ा है, उनको ये भी पता है कि उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में तमिलनाडु है, गुजरात भी है अपना, और इधर असम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। पूरे भारत हैं, कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, कितनी तहसीलें हैं, कहाँ पे क्या कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पे कितना बजट हो रहा है, ये सब चीजें उसने पढ़ा है। और रियल में क्या हमारे क्षेत्र में वो चीज का विकास हो रहा है। अगर रेल मंत्रालय के द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं 500,000 ट्रेनें, तो क्या मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में भी ट्रेन आई है क्या जितनी भी योजनाएं वो पढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि जो कंपटीशन वाला छात्र है ना, उससे अच्छा कोई नहीं कंपेयर कर सकता, उससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन से तात्पर्य जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको ये समझ आ चुकी है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलती हैं उसको कंपेयर करें, और अपने गांव लेवल पे, अपने शहर या अपने जिले लेवल पे कंपेयर करें, है ना। और आपको उस कंपेयर करके सही उम्मीदवार चुनना है। लेकिन गांव लेवल पे तो कम से कम आप एक अच्छा उम्मीदवार चुन सकते हैं, है ना। तो ये अपना जो वीडियो था उम्मीदवार चुनने के लिए था। अब अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा कि 10,000 रुपये में हम चुनाव कैसे जीते, और उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी गहराई पूर्वक पूरी वीडियो को सुना। और मुझे आशा और विश्वास है कि इसको आप शेयर भी करेंगे, जिससे कम से कम, अगर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 23,000 के ऊपर पंचायतें हैं, अगर मेरे इस वीडियो से 230 लोग भी ऐसे चुन के आते हैं, और 10% अर्थात 2300 लोग भी चुन के आते हैं, या इससे ज्यादा लोग भी चुन के आते हैं, 10,000, 15,000 लोग भी चुन के आते हैं, और सच में गांव का विकास चाहते हैं और गांव का विकास करते हैं, तो इस वीडियो के मेरे बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, है ना। और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने अपने विचार रखे, ये मेरे विचार नहीं थे, ये गांव के उस युवा के विचार थे, प्रत्येक गांव के उस युवा के विचार थे जो गांव का विकास चाहता है। हो सकता है किसी कारणवश अपने विचारों को एक वीडियो में न रख पाता हो, तो मैंने उन सभी के विचारों को एक वीडियो में रखने की कोशिश की है ना। और इस वीडियो को आप शेयर करें, और अगर आप युवा हैं उस गांव में, शहर में, जो भी हैं, आप इस वीडियो को पहुंचा रहे हैं, इस वीडियो से अगर किसी की मानसिकता में फर्क आता है, सही उम्मीदवार चुनते हैं और ऐसा उम्मीदवार चुनते हैं रियल में आपके गांव का विकास होता है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात तो होगी ही होगी। आपके लिए उससे ज्यादा खुशी की बात होगी, क्योंकि आप उस गांव के निवासी होंगे, आपको सड़क में चलना है, आपके उस माहौल में रहना है जहाँ पे आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, आपको आपके गांव का डेवलपमेंट हर तरह से होगा। अगर आपके यहाँ तालाब की खुदाई हो रही है, आपके यहाँ नहर हो रही है, आपके यहाँ पानी की पाइपलाइन डल रही है, आपके जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं, मंदिर है या और भी हैं, तो वहां पे अगर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, वहां पे कुछ फूल वगैरह लग रहे हैं, वहां पे कुछ अच्छी दुकानें लग रही हैं, आपके यहाँ मेले लग रहे हैं, आपके यहाँ बाजारें लग रही हैं, आपके यहाँ ये सब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, है ना। आपके गांव के लोग आपके गांव का नाम जानते हैं, दूर दूर लगा। भोपाल से बैठा हुआ अगर 500 किलोमीटर भी आपका गांव है, भोपाल से बैठे हुए 1000 किलोमीटर भी अगर आपका गांव है, और भोपाल का बैठा हुआ कोई एक शख्स अर्थात आपके गांव का नाम जानता है। जैसे कि बहुत सारे, मैं अभी इसलिए किसी सरपंच का नाम नहीं लूंगा कि शायद आपको लगेगा कि क्योंकि हमारी ये वीडियो निष्पक्ष बन रही है, निष्पक्ष विचार वाली बन रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बहुत सारी आपको शायद पंचायतों की कुछ पंचायतें आपने देखी होंगी
जो उन पंचायतों के नाम भी आपको याद होंगे, तो उस गांव के प्रत्येक आदमी को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उस पंचायत को आप जानते होंगे, और शायद आप उस पंचायत से हैं और आपके पंचायत के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए दूसरा, प्रत्येक गांव में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। देखिए इस बदलाव को केवल कुछ लोग ही कर सकते हैं। कौन कर सकता है? एक तो देखिए जो सरकारी तंत्र में नौकरी में है उनको कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनकी आवश्यकता ही नहीं है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इस तरह की सोच रखें और इस तरह की योजनाओं का फायदा लेने के लिए शायद उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो सैलरी मिल रही है। तो कम से कम जो डेवलपमेंट कर चुके हैं, सरकारी नौकरी में है, कम से कम वो, क्योंकि वो एक तो पढ़े लिखे हैं, उनने इतिहास भूगोल सब कुछ पढ़ा हुआ है, और प्रेजेंट में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका भी वो मूल्यांकन कर रहे हैं या कर सकते हैं, है ना। तो कम से कम वो लोग सही चुन सकते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छे युवा है, ठीक है। भले उसकी एज 18 से लेके 60 साल हो, 70 साल हो, है ना। एक तो वो चुन सकते हैं। दूसरा, एक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 12वीं पास के बाद जो भी स्टूडेंट है, जो वोट डालने का अधिकार होता है 18 साल के बाद, तो वो लोग कम से कम चुन सकते हैं, है ना। उसके अलावा वो युवा चुन सकते हैं जिसने ये वीडियो सुनी, सच में बदलाव चाहते हैं, है ना। तीसरा, कम से कम आप जो गांव की न्यू जनरेशन जो यूथ है, वो एक बदलाव ला सकती है, वो सही उम्मीदवार को चुन के। और फिर अगर आपको लगता है, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उनको लगता है कि भाई जो हम पुरानी राजनीति में चल रहे हैं वो पार्टी, देखिए क्या है, जब हम विधायक लेवल पे या सांसद लेवल पे चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी का ठीक है, पार्टी लेवल पे सरकारें बनती हैं, लेकिन जब गांव लेवल पे बनता है तो आप उधर आप पार्टी लेवल मत देखिए। बाकी देखिए राजनीति आप लोगों को ज्यादा आती है, मुझे राजनीति आती नहीं है। मैंने तो एक स्वतंत्र विचार के नाते ये विचार रखे हैं। बाकी जो आपको उचित लगे वो करिएगा, और जो हो ना होगा वो होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी इस वीडियो को सुन के शायद बहुत लोग बदलेंगे, और आप लोग कम से कम इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे ऐसी सोच का विकास हो सके। और आप लोगों के मेरा मोटिव यही रहेगा कि अच्छे लोग चुन के आए। 23,000 पंचायत से ऊपर है अपने MP में या अलग अलग राज्यों में, उसमें से कम 10%, 20%, 30%, अर्थात कम से कम आधी 10 से 15,000 पंचायतें ऐसी हैं तो रियल में उसका डेवलपमेंट हो सके। और अगर एक बार ऐसी विकास की धारा बह गई ना, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। अगर ऐसे लोग गलती से भी चुन के आ जाएंगे ना, तो उसके लिए भी रूल्स हैं, ऐसा नहीं है, संविधान में रूल्स हैं, उनको हटा दिया जाएगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और कोशिश करें इस विचार को लागू भी करें, और एक अच्छा उम्मीदवार चुन के लाएं, और आपका गांव का विकास हो, जिससे जब भी आपके गांव में विकास हो तो उसका फायदा आपको मिले। जब आपकी गांव की सड़कें अच्छी होगी तो आप भी अच्छे से उसमें चल सकेंगे, आपकी गाड़ी भी उसमें अच्छे से चल सकेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को इतनी गहराई से सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।